A very good morning, students. Today I am going to start your 7th class of your lesson Bhakti Sufi Traditions. And today we will start from our page 158. In this, first I like to if we take a flashback of what we have already read. It was just till how the Chishti Sufi saints they grew in India, how their growth started, and in continuation with that, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्या था. ये चिश्ती सूफी सेंट्स की लैंग्वेज और कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे लोगों से, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, इसमें इस टॉपिक में ये कवर करना चाहते हैं कि कैसे उनकी ग्रोथ पूरी इंडिया में हुई. क्योंकि ऑफ द सूफी सेंट चिश्ती सूफी सेंट्स ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई इंडिया में. उसका रीज़न क्या था? अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इट वाज नॉट जस्ट इन समा क्या होता था, एक मिस्टिकल म्यूज़िक जो हम लोग म्यूज़िक के साथ डिवोशंस को दिखाते हैं. ये इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति सेंट से प्रभावित होकर के इन्होंने इस चीज़ को भी अपने में इंक्लूड किया कि अगर म्यूज़िक रहेगी तो डिवोशंस क्या आते हैं, डिवोशन ज़्यादा, उसमें डिवोशन के जो फीलिंग आती है, एक भक्ति भाव और ज़्यादा जागृत होता है जब उसमें म्यूज़िक हो. भजन का बहुत अहम रोल होता है. इन्होंने भी अपने उसमें समा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है. समा क्या है? मिस्टिकल म्यूज़िक, जो कि दरगाहों पे हम देखते हैं कि म्यूज़िक चल रहा होता है, संगीत का रहता है, जैसे कव्वालियाँ हैं, कव्वाली साथ में है, म्यूज़िक के साथ एक भाव आता है भक्ति का, वो इन्होंने शुरू किया. अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोगों ने जो लैंग्वेजेस अडॉप्ट करी, वो लैंग्वेज आम व्यक्ति की बोलने वाली, बोलचाल में यूज़ होने वाली भाषा को लिया. जैसे कि चिश्ती सिलसिला हमेशा बातचीत जो है, उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं सभी हिंदवी में होती थी. हिंदवी एक जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है, जो कॉमन लोग बात करते थे जिस भाषा में, उसे हिंदवी कहा गया है. और बाकी जो अदर सूफी सेंट्स हैं, जैसे कि बाबा फरीद की बात करें तो ये इन्होंने भी लोकल लैंग्वेज में ही बातचीत करी है, जो कि जिनका जो बातचीत को उसमें किया है, हमें मिलता है इसका अंश, बातचीत का भाग हमें गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है कि इन्होंने कैसे वहाँ पे जो उनकी जो कुछ वर्सेस, जो उनकी बोली हुई बातों को उसमें लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है. येट अदर्स कंपोज्ड लॉन्ग पोएम्स. जो दूसरे सूफी सेंट थे वो लंबी कविताएं लिखते थे, जिनको मसनवी कहा गया है. मसनवी मतलब लंबी पोएम, लॉन्ग पोएम्स को कहा गया है. लंबी लंबी जो कविताएं लिखी जाती थी उनको मसनवी कहा है. और ये मसनवी को यूज़ किया जाता था, जैसे लंबी पोएम्स लिखने का भाव जो था वो एक तरह से जो डिवाइन लव, यानी कि परमात्मा के लिए जो लगाव है, भगवान के लिए जो एक डिवाइन लव होता है, भक्ति रस के साथ, इन्होंने उसको ऐसा लिखा है जैसे कि कोई स्टोरी का फॉर्म दिया है. एलिगरी, यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगरी, मतलब ये जो डिवाइन लव है, भगवान के लिए जो प्रेम है, उसको उन्होंने यूज़ किया है कहानी के तौर पे, या एक पिक्चर ड्राइंग के तौर पे, या नाट्य के रूप में इन्होंने इस प्रकार से उन भावों को प्रकट किया है. देन वी ऑल्सो सी दैट जैसे प्रेम अखियाँ, इट इज़ अ लव स्टोरी. पद्मावत वॉज कंपोज बाय मालिक मोहम्मद जायसी. पद्मावत एक इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ पद्मिनी एंड रत्न सेन. रत्न सेन जो है वो ही वॉज अ रूलर ऑफ चित्तौड़, राजस्थान ऑफ कोर्स. तो वहाँ के रूलर थे और इनकी जो लव स्टोरी को मालिक मोहम्मद जायसी ने लिखी इस स्टोरी के बारे में. तो ये है पद्मावत. नाउ इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम दैट हु रोट पद्मावत. You need to remember this. Now their trials were symbolic of the soul's journey to divinity. ये जो सूफी सेंट्स के जो
के बारे में लिखा है कि जैसे उनकी किस तरीके से भक्ति में डूबना, ताकि हम लोग भगवान की तरफ या भगवान के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे पोइटिक कॉम्पोजिशंस जो ऐसी कहा, ऐसा जो भाव इनकी कविताओं में प्रकट था, तो ये ऐसी कविताएं गाई जाती थी कहाँ पर? खानका में। हॉस्पाइसेस का कहलाता है यह खानका, जो कि जहाँ पे ये सूफी सेंट्स रिसाइड करते थे, रहते थे। तो उन जगहों पे ये गाए जाते थे। A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, कर्नाटक। अब कर्नाटक तक की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का तो यहाँ पे आपको विवरण मिल गया। अब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे साउथ में ये सूफी सेंट्स का कैसे स्प्रेड हुआ, ये जो सूफिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने दक्खनी लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती थी, और एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ उर्दू, अ वेरिएंट ऑफ उर्दू, मतलब एक डिफरेंट फॉर्म है उर्दू का, दक्खनी। जिसमें इन लोगों की खास विशेषता ये थी कि जो सूफी से, खास करके चिश्ती सिलसिले के, ये लोग काफ़ी लोकलाइज, इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ के ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना शुरू किया। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, उनको अपने रिलीजन में फॉलो, उसको उनके जो खास कैरेक्टर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू किया, ताकि लोग, जो आम लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं रहने वाले, वो अट्रैक्ट हों उन चीज़ों से। अगर अपनी परंपराओं से मिलती हुई परंपराएं वहाँ पे फॉलो हो रही होंगी तो आसान हो जाता है उस चीज़ को फॉलो कर पाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने दक्खनी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया, और attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th century. 17th और 18th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि जो चिश्ती सूफी रहते थे वो दक्खनी लैंग्वेज में ही लोगों से बातचीत, और अपनी जो कविताएं लिखते थे वो भी दक्खनी लैंग्वेज में लिखते थे, जो लोकल लैंग्वेज से मिलती जुलती थी। और ये इतनी फेमस हुई कि वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जो विमेंस हैं, काम करते समय, चाहे वो धान कूटने का काम कर रहे हों या फिर स्पिनिंग, बीनने का काम कर रहे हों, कॉटन धागे को चरखे से काटते थे, तो वो सारे काम कर रहे हों, तो ये सारे चीज़ों में वो काम करते करते इनको गाते थे। और कुछ इनकी ही पोएम के जो वर्सेस हैं, जो लाइंस हैं, ये गुनगुनाए जाते थे लोरी गाते समय, लूरी नामा या ललाबाइस, और शादीनामा मतलब कि वेडिंग सॉन्ग्स में भी इनकी पोएम की वर्सेस को गाया जाता था। और कन्नड़ जो है वचन, इसमें ये देखा गया है कि जो सूफिज्म है वो भक्ति ट्रेडिशन से काफ़ी प्रभावित रहा। जैसे कन्नड़ वचन होते थे जो बोले जाते थे लिंगायत्स के द्वारा, या मराठी अभांग गाते थे, जहाँ पंढारपुर के जो संत हैं उनके द्वारा गाया जाता था मराठी अभांग। मतलब दे वर ऑलवेज यूजिंग द सॉन्ग एज अ फॉर्म ऑफ मिस्टिकल भक्ति, इन ऑर्डर टू इंक्लूड दैट फॉर्म, या भक्ति रस को जागृत करने के लिए, जो एक हमेशा गाना के फॉर्म में कुछ लाइंस रहती थी, कुछ गाना मतलब पोइटिक वो लोग भी थे। तो वो मराठा में अभांग कहलाया, मतलब महाराष्ट्र का अभांग, या वचन जो कन्नड़ वचन बोलते थे लिंगायत लोग, इन सारी तरह की चीज़ों को भी इन्होंने अपने में इंक्लूड करना शुरू किया। It is through this medium that Islam gradually gained place in the village of the Deccan. It does mean कि डेक्कन में, यानी कि दक्षिण भारत में, इन्हें जगह मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने लोकल ट्रेडिशंस को, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के तौर तरीकों को अपने में शामिल किया। जैसे कि लिंगायत्स में वचन बोले जाते थे, और उसमें मराठास जो हैं वो अभांग गाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी अपने में इंक्लूड कर ली।
तो इस तरीके से सूफिज़्म साउथ तक स्प्रेड हो गया। अब हम ब्लू बॉक्स की तरफ देखें तो अमीर खुसरो के बारे में है, अमीर खुसरो एंड द कॉल। अमीर खुसरो का अगर हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे कि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, जो पहले दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, पर अभी वो प्रेजेंट डे यूपी में है, इंडिया में उत्तर प्रदेश में है। उनके पिताजी का नाम था आमिर सैफुद्दीन, जो टर्किश थे, और उनकी माता जो हैं वो इंडियन हिंदू मदर, ही वॉज अ इंडियन हिंदू वुमेन। अमीर खुसरो का खास लगाव था अपनी मातृभूमि के साथ, इसीलिए इन्होंने खुद को कहा तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, जिसका मतलब है सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अमीर खुसरो ने अपने आप को सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया कहा है, तूती ए हिंद। So he is also known as पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो की कुछ चीज़ें खास और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। इन्होंने 7 सुल्तानों के वो पोएट रहे हैं, कोर्ट के, उनके दरबार के कवि रहे हैं। 7 सुल्तान, 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली सल्तनत के समय के हैं। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जिसमें दिल्ली सुल्तान्स के साथ अगर मुग़ल के रूलर्स का नाम होगा, तो मुग़ल रूलर के दरबार के कवि ये नहीं थे, ये कवि थे दिल्ली सुल्तान के कवियों के, दिल्ली सुल्तानों के दरबार कवि थे। तो अगर दिल्ली सुल्तान के थे तो दिल्ली, आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत के मच आफ्टर दैट, ये जो मुग़ल आने के पहले की बात है। तो कभी भी गलती से भी आप मुग़ल एम्परर को, इनके लिए अगर आंसर में ऑप्शंस हैं तो उसे आप टिक बिल्कुल मत करिएगा। उन 7 सुल्तानों का नाम है 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली who patronized him, Amir Khusro, as a court poet are बलबन, मोहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मुबारक शाह खलजी एंड गियासुद्दीन तुगलक। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, मतलब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कितने सुल्तान के कोर्ट में दरबार कवि रहे अमीर खुसरो। तो ये 7 सुल्तानों के दरबार में रहे, और कौन कौन से थे ये मैंने आपको बता दिया। ही वॉज डिसाइपल ऑफ, ये एक डिवाउट डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के, जो कि चिश्ती सिलसिला के हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ये इनके खास या डिवाउट भक्त शिष्य थे। इन्होंने कव्वाली में जो कॉल गाया जाता है, कॉल जो कव्वाली की शुरुआत होने से पहले कुछ वर्डिंग्स बोले जाते हैं, सेइंग होते हैं, तो ये बोले जाते थे, और उसमें इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी। तो कव्वाली भी इन्हीं से शुरुआत होती है, और जो कि हमेशा दरगाहों पे गाई जाती है। पहली बार तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से गाना शुरुआत हुई, और बाद में कव्वाली पूरे भारत में ये फेमस हो गई, और तमाम दरगाहों पे ये गाई जाने लगी। अब हम पढ़ेंगे सूफी एंड द स्टेट 7.4। इसमें बता रहे हैं कि जो सूफी चिश्ती सेंट्स के बारे में ही हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो चिश्ती ट्रेडिशंस में क्या खास था, उनके कैसे रिश्ते थे स्टेट के साथ, स्टेट मतलब रूलिंग एम्पायर, किस तरह के इनके रिलेशन से, क्या वो खास पॉलिटिकल पोजीशंस लेते थे, क्या उनसे वो डोनेशंस एक्सेप्ट करते थे, क्या वो खुद भी सत्ता में शामिल होना चाहते थे, इनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक सूफी एंड द स्टेट। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वॉज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब त्याग, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी है।
बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, मतलब पावर यानी शक्ति से दूर रहने का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। त्याग आप तब कर सकते हैं जब आप कोई पावर में नहीं रहना चाहते, जब आप दुनिया भर की तमाम शक्तियों से दूर, तभी आप अपने आप को पाते हैं और तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका मेन इम्पॉर्टेंट फीचर था, जो इनका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो त्याग में विश्वास करते हैं, मतलब तमाम सुखों का त्याग करते हैं, दुनिया भर की शक्तियों से दूर। However, this was by no means a situation of absolute isolation from the political power. ये पावर से तो दूर है, लेकिन पूरी तरह से मतलब एब्सोल्यूट आइसोलेशन, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पावर से दखल नहीं। अपनी निजी ज़िंदगी में जो उनका फैलाव था, जो सूफ़ी सेंट का, जो चिश्ती सिलसिला का जो फैलाव हो रहा था, एक भारत के एक भूभाग से दूसरे भूभाग तक जो फैलता जा रहा था, इसमें इन्हें ग्रांट और डोनेशंस मिलते थे। मतलब पैसे से अगर सहायता मिल रही है रूलिंग पावर से, तो वो सब ये एक्सेप्ट करते थे। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम खुद सत्ता में सीधे शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर एक रिलीजन को ग्रो करने के लिए पैसे की और मदद की, जो कि सत्ता से यानी कि रूलिंग एम्पायर से ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना उसके वो ग्रो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि हालांकि इन्होंने बहुत त्याग पर अटूट विश्वास है उनका, वो त्याग से अपने को तमाम सत्ता पावर से तो दूर रखे हैं, लेकिन उनके दिए हुए डोनेशन से, उनके दिए हुए गिफ्ट से, उनके दिए हुए पैसे से अपने रिलीजन को, अपने समुदाय को ग्रो करने में उनकी मदद ले रहे थे। तो जो सुल्तान से इन टर्न सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट औकाफ जो है वो था एक चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर पूछा जाएगा औकाफ क्या है, व्हाट वाज औकाफ, तो इसमें है कि जो सुल्तान्स जो हैं उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जो कि जैसे कि ज़मीन देना हॉस्पाइसेस के लिए, या कोई ऐसा लैंड देना रिलीजियस पर्पस के लिए जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि जो रिलीजियस ग्रांट्स होते थे, लैंड असाइन किए जाते थे, ज़मीन दी जाती थी रिलीजियस काम के लिए, तो उसमें टैक्स फ्री कर दिया जाता था। तो वो औकाफ जो है एक ऐसा ट्रस्ट था जिसमें कि पैसे इकट्ठे रहते थे, जिसमें पैसे से वो दरगाह में दान करने के लिए पैसे रखे जाते थे, और उनको लैंड जो ग्रांट करते थे जिसमें कोई टैक्स वो उनको नहीं देना होता था, वो इनाम क्या था, ऐसा लैंड जिसमें कोई टैक्स ना लगे। वो सब कुछ ये ट्रस्ट के साथ जोड़ दिया इन्होंने, जिसका नाम था औकाफ, वो चैरिटेबल ट्रस्ट। The Chishti accepted donations in cash and kind. Rather than accumulate donations, they preferred to use these fully on immediate requirements such as food, cloth, living quarters, and ritual necessity such as summer. तो यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ ये दोनों डोनेशंस को एक्सेप्ट करते थे, चाहे सामान के रूप में मिल जाए, चाहे वो कैश हो, पैसा दीजिए, चाहे अनाज के रूप में दान मिल जाए, चाहे उनकी ज़रूरत के किसी भी सामान के रूप में उनको दान मिले, उसे भी एक्सेप्ट करते थे। तो ये जो
कैश है वो पैसा रुपया जोड़ने में और इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करते थे। वो तो त्वरित जो ज़रूरतें हैं, तुरंत की जो ज़रूरतें हैं, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा करने में उसे यूज़ कर लेते थे। सच एज फूड, क्लॉथ, लिविंग क्वार्टर्स हैं, घर बनाने के लिए ज़रूरत है। रिचुअल नेसेसिटीज़ हैं, जैसे रिचुअल नेसेसिटी मतलब अब रिचुअल सेरेमनीज़ होती हैं। अगर एज अ दरगाह पर अगर कोई म्यूज़िक, मिस्टिकल म्यूज़िक से रिलेटेड कोई सामान आना है, कोई रिपेयर है या कोई ज़रूरत है, उन सब ज़रूरतों को पूरा करने में यूज़ करते थे। All this enhanced the moral authority of the sheikhs, which in turn attracted people from all walks of life. अब ये सारी चीज़ें जो हैं एज दिस एनहांस्ड मतलब शेख की जो क्या है मॉरल अथॉरिटी को बढ़ा देता है। तो भाई वो सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो मदद के तौर पे मिलता है वो शेख की अथॉरिटी, ये जो मॉरल होता है कि जो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी को और बढ़ा देता था। कैसे कि जो लोग आ रहे हैं हर वॉक ऑफ लाइफ से, मतलब है कि गरीब अमीर हर कोई इनका फॉलोवर बन रहा है, तो उसको खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसके कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती थी। फर्दर देयर पेटी एंड स्कॉलरशिप एंड द पीपल्स बिलीव इन देयर मिराक्युलस पावर्स made Sufis popular among the masses whose support kings wish to secure. क्योंकि इतना दान, इतना स्कॉलरशिप, पैसा से उपलब्ध करना, पैसा दे करके उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये पीपल्स का जो फेथ आ गया, विश्वास, अटूट विश्वास, जो जन यानी कि पब्लिक का, लोगों का, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो इनके विश्वास इनके ऊपर आया कि इनके में जो मिराक्युलस पावर है, इनके अंदर शक्ति है, वो असीमित शक्ति का यहाँ पर देखा सूफी सेंट्स के अंदर है कि उनको जो है उनके पावर को, मतलब अगर कोई सूफी जो है, सूफी सेंट अगर इस पर्टिकुलर राजा के साथ है तो ये अपने आप में राजा की शक्ति को या राजा को सपोर्ट अगर किसी सूफी सेंट का मिल जाए तो उससे उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती थी, क्योंकि फिर लोगों का भी विश्वास उस राजा पे हो जाता था कि जिनका साथ सूफी सेंट दे रहे हैं। जब दिल्ली सुल्तान्स ने यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया इंडिया पे, तो उन्हें भी बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि उलामा जो थे वो मुस्लिम स्कॉलर्स से जो शारिया को इंटरप्रेट कर रहे थे। तो ये उलामाज जो हैं, इन्होंने इन लोगों पे ज़ोर दिया, जो टर्किश सुल्तान्स मतलब जो दिल्ली सुल्तान्स पे ज़ोर लगाया कि आप लोग उलामाज जो हम लोग आपको इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि शारिया को लागू करिए यहाँ पर एज अ स्टेट लॉ। मतलब हिंदुस्तान में अगर आपने जो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया है, यहाँ पे आप लागू करिए इसको। और लागू करने का मतलब होगा कि जो यहाँ पे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ये इंडिया जो है वो मुस्लिम स्टेट नहीं रहा कभी, ये नॉन मुस्लिम्स जो हैं यहाँ के लोग रहने वाले जिनको आप रूल कर रहे हैं, उन पे लागू कर दीजिए शारिया, और उन्हें फॉलो करना पड़ेगा शारिया लॉ एज ए स्टेट लॉ। लेकिन अभी जो है वहाँ पे भारत में विरोध होने लगा इस बात का कि यहाँ के लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि यहाँ पे मुस्लिम लॉ लागू हो जाए। इसलिए सुल्तान्स ने सोचा कि अगर हम सूफीज़ की मदद लेंगे तो सूफीज़ की मदद लेने से बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं सीधे भगवान पर विश्वास भी करते हैं, भगवान प्रॉफिट मोहम्मद पर ही विश्वास करते हैं, मतलब कि मुस्लिम गॉड पे फेथ रखते हुए
केवल हमें, ये लोग भी तो उलामा पे विश्वास नहीं करते, मतलब जो मुस्लिम्स के जो उलामा स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स जो कि इंटरप्रेट करते हैं जिस भी तरीके से चाहे इंटरप्रेट, उनका इंटरप्रिटेशन शारिया लॉ का, वो सूफी भी नहीं फॉलो करते। तो अगर हम सूफी का साथ ले लें तो हम आराम से रूल भी कर सकते हैं और हमें कोई गलत भी नहीं ठहराएगा। इसलिए सुल्तान को भी ज़रूरत थी कि सूफीज़ का साथ मिले, सूफी सेंट्स का साथ मिले, जो उन्हें मिला। और सूफीज़ के पास तमाम मतलब हिंदुओं को अपने धर्म में कैसे शामिल कर लिया था, तो हिंदुओं का भी काफ़ी सपोर्ट था। तो पब्लिक का सपोर्ट मिल जाने से ही एक रूलर अच्छे प्रकार से रूल कर सकता है, जहाँ पे उसका विरोध नहीं किया जाएगा। Besides, it was believed that Aulia could intercede with God in order to improve the material and spiritual conditions of ordinary human beings. This explains that kings wanted their tombs to be in the vicinity of Sufi shrine and hospices. ऐसा माना जाता था कि औलिया जो हैं या शेख हैं, वो भगवान से बातचीत करके, भगवान से आपके हर एक आम आदमी के लिए उसकी जो हालत है, इकोनॉमिक हालत है, कोई समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं। इसीलिए राजा भी यही चाहते थे, चूंकि इनके पास इतना पब्लिक सपोर्ट था, इतना इमेंस लोगों का विश्वास था, कि ये चाहते थे कि इनका जो मकबरा है, जो रूलर्स थे, वो राजा लोग चाहते थे हमारा मकबरा इनके दरगाह के आसपास में ही बने। However, there were instances of conflict between the sultans and the Sufis. To assert their authority, both expected that certain rituals be performed, such as prostration and kissing of feet. Occasionally, the Bhakti Sufi sheikh was addressed with high-sounding titles. For example, disciple of Nizamuddin Aulia addressed himself as the Sultan of Mashek, literally meaning Sultan among the Sheikhs. हालांकि बाद में हम लोगों को कुछ विवरण मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, या एक तरह से स्ट्रगल, मतलब सुल्तान और सूफीज़ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि हमारी जो है अथॉरिटी को, हमारे पावर को, सब लोग चाहते थे कि वहाँ पे किसिंग, पैर छूना, पूरा सिर झुका देना उनके सामने, या किसिंग ऑफ द फीट, ये ऐसी चाहते थे कि हमारे साथ भी ऐसा ही किया जाए। इसका मतलब सूफीज भी चाहते थे और सुल्तान्स भी चाहते थे। सुल्तान्स और सूफीज दोनों ही अपनी इज्जत के लिए चाहते थे लोग जब भी हमारे पास आए वो पूरा अपना सिर नीचे तक झुकाएं और पैरों को छुएं या चूमें। तो किसिंग ऑफ द फीट मतलब इन रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट हमें भी मिले और उन्हें भी मिले। तो इसीलिए कहा गया है कि यही है कॉन्फ्लिक्ट का देखना, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि जो निज़ामुद्दीन औलिया के जो सक्सेसर थे, डिसाइपल्स थे, वो अपने को मतलब तमाम शेख मतलब टीचर, शेख का मतलब टीचर, जो वहाँ के जो टीचर थे सूफी सेंट, वो अपने को हाई साउंडिंग टाइटल्स लेने लगे। हम जानते हैं कि टाइटल्स राजा लोग लेते थे, बाद में ये सूफी सेंट्स भी लेने लगे, जैसे कि उन्होंने लिया सुल्तान उल माशेक। सुल्तान उल माशेक का मतलब था कि अपने को सुल्तान बता रहे हैं, हेड अमंग ऑल द शेख्स। सुल्तान मीन्स हेड अमंग ऑल द शेख्स, दे आर ट्राइंग टू से। Now the Sufis and the state, a small blue box is given on the right. Other Sufis such as Sohrawardi under the Delhi Sultans and Naqshbandi under the Mughals were also associated with the state. However, the modes of their association was not the same as that of Chishtis.
इन सम केसेस सूफीज एक्सेप्टेड कोर्टली ऑफिसर्स। अब यहाँ पर ये जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है कि एक तरफ हमने पढ़ा चिश्तीज जो हैं खुद कोर्ट में दरबार में कोई पोस्ट ले नहीं रहे हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ गिफ्ट के द्वारा अपने रिलीजन को ग्रो कर रहे थे, सीधे शामिल नहीं थे। लेकिन अगर हम सोहरावर्दी और नक्शबंदी, जो ये भी एक सूफी सेंट्स का ग्रुप है, जैसे चिश्ती हैं, चिश्ती की तरह दूसरे ग्रुप में सोहरावर्दी और नक्शबंदी भी एक ऑर्डर है, एक सेक्ट है जो सूफी से। तो ये सारे भी स्टेट से उनका रिश्ता कैसा था, ये लोग एक कोर्ट में ऑफिस यानी कि दरबार में एक पद तक लेते थे। पद यानी कि ऑफिस को या एक पोजीशन को वहाँ पे होल्ड करते थे कोर्ट में। लेकिन ऐसा चिश्तीज के साथ नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट दैट सेक्ट ऑफ सूफीज who accepted the courtly office or positions, so this answer will be Naqshbandi and Sohrawardi. So students, I am concluding my class today here, and please keep completing your work and keep revising your work in order to be prepared for your test that I'll be taking right after completing the lesson. Thank you.